हाय गाइस, वेलकम बैक रेनू ब्लेस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले एक पिक का रीडिंग। इसका थंबनेल क्या है इसके बारे में मैं बता देना चाहती हूँ। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग रहता है, कुछ ना कुछ खासियत रहती है जो हमें भी कभी मालूम नहीं रहती कि हम में क्या खासियत है, हम क्या कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमें कभी कभी मालूम नहीं रहता। बहुत अच्छी अच्छी खासियत रहती है, लेकिन हमें दूसरों से पता चलता है कि मुझ में ये एक क्वालिटी है, मुझ में वो क्वालिटी है, लेकिन वो हाँ खुद ब खुद हमें समझ में नहीं आता। इसकी रीडिंग लेने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो क्लास सिखाती हूँ। आपको टैरो सीखना है या टैरो के बारे में कुछ जानना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर डाल दूँगी। वहाँ पर आकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मैं स्क्रीन पर भी मेरा नंबर दिखाई देगा, वहाँ पर जाकर भी आप ले सकते हैं मेरा नंबर और मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी दिया है। आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सो गाइज, हम चलते हैं हमारे रीडिंग की तरफ। तो हमारी रीडिंग ये है कि हमें हमें ऐसा हमारे मन में सवाल रहते हैं कि हम में क्या खासियत है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हम में कौन सी खासियत है, कैसी खासियत है। इसके बारे में हमें नहीं पता। लोगों ने कहा तो हमें पता लगता है, खुद ब खुद नहीं पता लगता है, क्योंकि हम इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, खुद पे इतना ऑब्जर्वेशन नहीं रहता है, इसी कारण हमें पता नहीं चलता। चलिए गाइस, हम चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ। आप दूसरों से किन चीज़ों में स्मार्ट हो? आप दूसरों से किन चीज़ों में स्मार्ट हो, ये है आज का थंबनेल। आप दूसरों से किन चीज़ों में स्मार्ट हो, इसके बारे में रीडिंग है। ये है फर्स्ट पायल, ये है सेकंड पायल। ये देखो, ये है फर्स्ट पायल। देखिए अच्छी तरह से, ये है फर्स्ट पायल, टंबल है ये, और ये है सेकंड पायल। देखिए गाइस, ये है टंबल, ये है सेकंड पायल। आप दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं, ये चुन सकते हैं या ये चुन सकते हैं, या दोनों भी चुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। आप जब भी देखोगे तब भी आप पर रेजोनेट हो जाएगी। सबकी सब बातें रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं रहती, इसी कारण हम जनरल रीडिंग बनाते हैं। तो जनरल रीडिंग में आपको कुछ मैच होता है, कुछ रेजोनेट होता है, वो आप ले लो, और जो आपको नहीं होता है वो आप छोड़ दो। तो चलिए गाइस, आपको 2 सेकंड का वक्त देती हूँ। ये है फर्स्ट पायल, ये है सेकंड पायल। दोनों में से कोई एक चुन लो। चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। फर्स्ट पायल की रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये सेकंड पायल हम यहाँ रख देते हैं। ये फर्स्ट पायल है, हम देखेंगे इसमें क्या है। ये 7 ऑफ कप्स है। इसमें कुछ कप्स में गहने हैं, ज्वेलरी है कुछ कप्स में, और कुछ कहने में अजगर सांप दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपको जो सब कुछ अच्छा दिखता है वो सब कुछ अच्छा नहीं रहता, उसमें कुछ बुरा भी रहता है। लेकिन आपकी अच्छाई है इतनी अच्छी है कि आपको समझ में नहीं आता। सबको आप अच्छा समझते हो, और सबको आप अपनी तरह समझते हैं, इसी कारण आपको समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे भी होते हैं, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आता, इसकी ओर इशारा करते हैं। अब हम देखेंगे तत्व। तत्व क्या है? जल तत्व है। ग्रह केतु है, यानी नेपच्यून ग्रह है। संख्या 7 है। आपका मूलांक 7 हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, या आपका लकी नंबर 7 हो सकता है। रंग ग्रे है। ग्रे ग्रे कलर आपके लिए लकी है, और सिल्वर कलर आपके लिए लकी है। दिशा है उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा है आपके लिए लाभदायक है। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा लाभदायक है। दिन बुधवार और मंगलवार आपके लिए लाभदायक है। बुधवार और मंगलवार दोनों दिन आपके लिए लाभदायक है। कौन सा भी काम करना है तो मंगलवार और बुधवार को कर दीजिएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर कम से कम 7 मिनट ध्यान करें। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर कम से कम 7 मिनट ध्यान करें। रक्त चंदन या ऋषि या भृंगराज औषधि को जल में मिलाकर स्नान करें। रक्त चंदन को या ऋषि भृंगराज औषधि को जल में मिलाकर स्नान करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लहसुनिया और लाज व्रत पहने। लैपिस लाजुली भी आप पहन सकते हैं। पश्चिम दिशा को स्वच्छ रखें। अब हम देखने वाले हैं हमारे बाकी के कार्ड से।
ये है क्वीन ऑफ वांड्स, ये है यू आर रेडी, और ये है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब हम देखने वाले हैं कि किंग ऑफ वांड्स जो है ये हमें ये बताता है कि हम जो आज तक करते आ रहे हैं इसका क्वीन ऑफ वांड्स है, सॉरी गाइस, क्वीन ऑफ वांड्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ वांड्स में हम देख सकते हैं रानी बैठी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर रानी बैठी हुई नज़र आ रही है, इसके हाथ में एक वांड्स है, वो अच्छी वांड्स है, और इसके आगे एक बिल्ली बैठी हुई, यानी कि इसका एक गहरा स्तर है जो किसी को भी मालूम नहीं रहता, इसकी ओर इशारा करता है। इसके हाथ में सूरजमुखी का फूल है, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। सूरजमुखी का फूल है इसके हाथ में, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये फायर एलिमेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका सिंहासन के ऊपर देखे तो कार्मिक की है, बहुत अच्छी सी कार्मिक की है, सिंहासन के ऊपर बहुत अच्छी कार्मिक की गई है, ये भी दिखाता है। ये क्वीन बहुत अच्छी तरह से बैठी हुई है, और ये सब कुछ जानती है। सब कुछ जानने के बाद वो डिसीजन लेने में बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन नहीं ले सकती, बहुत अच्छा सा डिसीजन ले सकती है। फायर एलिमेंट है, एग्रेसिव भी हो है, और वो अपना जजमेंट, आपका खुद का निर्णय बहुत अच्छी तरह से ले सकती है। इसी कारण आप में बहुत ज़्यादा लोग आप लोगों से आप इन चीज़ों में स्मार्ट हो, ये दिखाई देता है कि आप जल्दबाजी नहीं करते, हर निर्णय लेने से पहले सोचते हैं और बाद में ये निर्णय लेते हैं। बहुत अच्छा सा कार्ड है, बहुत प्यारा सा कार्ड है। ये जो बिल्ली दिखाई दे रही है ये गहरा स्तर है, यानी कि आपका कुछ ना कुछ इतना अच्छा स्तर है कि जो लोगों को समझ में नहीं आता और लोग वो करते भी नहीं है, इतना अच्छा गहरा स्तर है, इसकी ओर इशारा करता है। और आप देखेंगे इसके हाथ में वांड्स है, वांड्स को लेकर बैठी हुई है, यानी वो सिंहासन पर बैठकर भी वांड्स को लेकर बैठी है। ये फायरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। उसके वांड्स के ऊपर कुछ ये दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो ये जानती है कि वो बंजर ज़मीन पर भी हम कैसे पेड़ लगाते हैं, इसकी ओर इशारा करते हैं। यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी ओर इशारा करते हैं। सूरजमुखी का फूल इसके हाथ में है, ये भी बताता है कि आप बहुत अच्छे तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटेलिजेंट हो, बहुत प्यारे से हो, बहुत अच्छा सा स्तर है इनका, इसकी ओर इशारा करते हैं। अब हम देखने वाले हैं हमारे सेकंड कार्ड को। सेकंड कार्ड है यू आर रेडी, आप रेडी हो, आप रेडी हो, जो चाहे वो लेने के लिए आपको यूनिवर्स ने रेडी किया है। बहुत अच्छा सा कार्ड है। आप जहाँ भी जाओ वहाँ जाने के लिए आप हरदम रेडी रहते हो, अभी भी आप रेडी हो, इसकी ओर इशारा करता है। इसकी एक जनवरी ख़त्म हुई है और ऑलमोस्ट बन गई है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, इसकी ओर इशारा करता है। ये जो कार्ड आया है बहुत प्यारा सा कार्ड है। जितना पेशेंस देखना था वो देख लिया आपने, पेशेंस रखना था, पेशेंस रख लिया। जितने मेहनत करनी थी उतनी आपने मेहनत की, जितना कम्युनिकेशन एक्शन लेना था वो भी आपने लिया, वेट करना था वेट भी किया है, बहुत अच्छे से वेट भी किया है, और देने के लिए आप रेडी हो रहे हो। ऊपर आप देने के लिए आप रेडी हो रहे हैं, इतना अच्छा कार्ड है। यानी कि आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, पेशेंस रखा है, और आपने बहुत सारी धैर्य भी रखा है दिल में, और आपने कम्युनिकेशन एक्शन भी ले लिए, आपने वेट भी किया है, सब कुछ किया है। अब आप रेडी हो गए लेने के लिए, यूनिवर्स आपको देने वाला है, वो आपको लेने के लिए आप रेडी हुए हैं, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आपको जो देना है वो लेना है, वो लेने के लिए आप रेडी हो रहे हो। अब रेडी हुए हैं तो कितने दिन में, कितने महीने में आपको मिल सकता है, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आपको जो मिलना है वो मिलने वाला है अभी, इसकी ओर इशारा करता है। अब हम देखने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि आपको सब कुछ मिलने वाला है, बस कब मिलने वाला है इसकी ओर इशारा करता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ,
कुछ महीनों में आपको ये सारा सब मिलने वाला है। आपने जो सोचा था वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आपने अभी तक जो सोचा है वो सोचा है वो सब आपको मिलने वाला है, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आपने अभी तक कुछ बातें सोची होगी, कुछ ड्रीम देखे होंगे, वो भी आपके सपने सच होने वाले हैं, इसकी ओर इशारा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 6 मंथ या 8 मंथ में आपका काम हो जाएगा। 6 मंथ में या 8 मंथ में आपका काम हो सकता है, इसकी ओर इशारा करता है। 6 मंथ या 8 मंथ में आपका काम हो जाएगा। आपने जो सोचा था, जो किया था, जो परिश्रम किया था, जो मेहनत की थी, जो हार्ड वर्क किया था आपने, उसके लिए वो मिलने का टाइम आ गया है। 6 या 8 मंथ में आपको सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, जो आपकी मंजिल थी, जो आपको पाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, इसकी ओर इशारा करता है। यानी यानी कि आप बहुत किन चीज़ों में स्मार्ट हो, आप हार्ड वर्क करने में स्मार्ट हो, आप कम्युनिकेशन स्किल में भी स्मार्ट हो, आप पेशेंट लेने में बहुत स्मार्ट हो, बहुत अच्छा सा कार्य है। यानी कि आप सब चीज़ों में स्मार्ट हो, ये चीज़ें लोगों को आपकी दिखाई देती है। इसी कारण आपको लोग बोलते हैं कि आप स्मार्ट हो। किन चीज़ों में स्मार्ट हो ये आपको पता चला होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में ये देखा जाए तो विद इन द फ्यू मंथ यानी 6 और 8 मंथ में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आपने जो सोचा था वो सब कुछ पूरा होने वाला है, इसके और इशारा करता है। सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पाइल में क्या लिखा है, नेक्स्ट पाइल हमें क्या कहती है, इसकी ओर इशारा करते हैं। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पाइल में द स्टार आया है। बहुत अच्छा सा कार्ड आया है। स्टार है, एक लेडी है, वो नग्नावस्था में है। वो दोनों कंटेनर को पानी में, एक कंटेनर का पानी में ही डाल रही है और दूसरा कंटेनर ज़मीन पर गिरा रही है। जो ज़मीन पर गिरा रही है उसके 5 धारा, 5 तत्व, 5 इंद्रिय को रिप्रेजेंट करती है। और जो पानी में मिला रही है, कंटेनर पानी में ही डाल रही है, वो है सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस कर सकते हैं, इसकी ओर इशारा करते हैं। उसके ऊपर स्टार दिखाई दे रहे हैं, 7 स्टार है, इसकी ओर इशारा करते हैं। 7 स्टार यानी 7 चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्ड नंबर 17 है, यानी इनका मूलांक 8 है। डेट ऑफ बर्थ 17 हो सकती है या 8 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लकी नंबर 17 हो सकता है या 8 लकी नंबर हो सकता है आपका। 8 लकी नंबर हो सकता है आपका, 8 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है और 17 भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इसकी ओर इशारा करते हैं। तत्व वायु है, एयर एलिमेंट है, राशि स्वामी शनि है, चक्र सहस्त्र चक्र है, राशि चक्र कुंभ है, आपके लिए कुंभ राशि है। आपकी महादूत जोफियल है, क्रिस्टल क्वार्टज फिरोजा है, आपके लिए लकी कलर पीला है। जीवन की सभी समस्याओं को हल करने के लिए मेरे पास प्रेरणा और ईश्वर का आशीर्वाद है। ध्यान के लिए लक और क्राउन चक्र इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें। ध्यान मेडिटेशन करते वक्त आप क्राउन चक्र के इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। अब हम देखने वाले हैं बाकी कार्ड से भी। द वर्ल्ड कार्ड आया है, फॉरगिवनेस, और ये है पीसफुल रिसोल्यूशन। अब हम देखने वाले हैं टैरो कार्ड से। टैरो कार्ड से मेजर आर्काना का ये लास्ट कार्ड है। यहाँ पर देखेंगे एक लेडी जिसने कपड़े पहने नहीं हैं, वो अलग कलर का कपड़ा लपेटा हुआ है, वो डांस करती नज़र आ रही है, नृत्य करती नज़र आ रही है। उसके पीछे अतीत की और यानी वो फ्यूचर की ओर बढ़ते हुए अतीत पीछे देख रही है, यानी अतीत को देख रही है। और उसके हाथ में जो वांड्स हैं वो बॉटम बोलते हैं, जैसे एक जादूगर के पास होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि महिला के चारों ओर फूलों का एक सर्कल हुआ है, जिसे चारों ओर फूलों का एक सर्कल बना हुआ है। एक सर्कल पूरा हुआ है, सफल हुआ है, इसके और इशारा करता है। सर्कल जो पुष्प से बना हुआ है, जो चक्र अपनी और अपने बढ़ाएगा। इनकी लिए शुरुआत जो होगी वो पॉजिटिव रूप से होगी। देखें कि इस पहिए के चारों ओर 4
आकृतियाँ बनी हुई है। एक है बैल की, एक है चील की, एक है करूब की और एक है सिंह की। इसकी ओर इशारा करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये महिला चारों ओर फूलों की एक सर्कल बना रहे है, जिस हम कहते हैं एक सर्कल पूरा हुआ है, पुष्प से बना हुआ है, पुष्पांजलि से बना हुआ है। चरण एक एक कर चुका है अपने और कार्य में बढ़ाएगा, इसकी ओर शुरुआत होगी, इसकी ओर इशारा करता है। अब देखेंगे हम कि पहिए जो चारों चार आकृति बनी हुई है, एक शेर की, एक बैल की, एक चील की, एक करूब की आकृति है। इसकी ओर इशारा है। आप बिल्कुल सही समय पर हो, आप सही जगह पर हो, आप अपनी इमेजिनेशन से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपने सोचा था उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपने सोचा था उस मंजिल की तरफ जाने के लिए, वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। आप बहुत संपूर्णता के एहसास को इस समय करेंगे। ऐसा लगेगा कि आपने पूर्ण हो जाए, पूर्ण एक चक्र प्राप्त किया है। बहुत बुद्धिमान महसूस करेंगे आप ट्यून हो महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप सब कुछ कर सकते हो, आप करना चाहते हो और वो कर भी सकते हो। आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, आपके करने के तरीके बहुत अच्छे हो सकते हैं। या इसकी तरफ इशारा करता है। ये औरत एक बहुत बड़ी अच्छी लग रही है। इसने जो पुष्पमाला बनाए हैं, चक्र बनाया, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी ओर इशारा करता है। अब हम देखने वाले हैं कि हम यहाँ पर जो चार हमने बात बताई सिंबल की, वो चार बातें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बिंदु चार ब्रह्मांड, इसकी ओर इशारा करते हैं। हम देखने वाले हैं फर्ग्यूनेस से कि अब हम जाने वाले हैं। जल्दी से जल्दी हमें फर्ग्यूनेस किधर जाना है। फर्ग्यूनेस का कार्ड आया है, यहाँ पर बहुत अच्छा सा कार्ड आया है। फर्ग्यूनेस का कार्ड आया है, तो इसमें हमें क्या करना है, फर्ग्यू करना है, माफ़ कर देना है लोगों को। जिन लोगों ने हमें सताया उन सबको माफ़ कर देना है। ये आसान नहीं है, माफ़ करना बहुत कठिन है, लेकिन आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने जो माफ़ नहीं किया तो आपके मन में वो रह जाएगा, और आपके मन में रहा तो वो निकल नहीं पाएगा बाहर निकल नहीं पाया तो आपके काम में वो डिस्टर्ब कर देगा। इसकी ओर इशारा करता है। इसलिए आपको लोगों को माफ़ करना आना चाहिए। जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है उनको भी माफ़ करना आना चाहिए। जिन्होंने आपके लिए अच्छा किया है उनके लिए भी माफ़ करना आना चाहिए। हम अपने खुद के लिए माफ़ करना चाहते हैं। लोगों के लिए माफ़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद में प्रेरणा लाने के लिए, खुद में इम्प्रूव करने के लिए बहुत कम अप्रिशिएट होते हैं। अनदर पीपल को हम मदद करते हैं, लेकिन उसने हमें बहुत बुरी तरह से हमें ये किया तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन इसके टेंशन नहीं लेने का। आपको जो लोगों ने सताया है उनको माफ़ करना चाहिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी दूसरे के लिए नहीं है, खुद के लिए है, खुद को अच्छा रहने के लिए है। इसलिए आपको लोगों को माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉरगिवनेस किया करो लाइफ में। जिन सेक्शन ऑफ लाइफ में आपको लोगों ने धोखा दिया है उसलिए उनको माफ़ करना सीखो। क्योंकि आप जब तक लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक कुछ अच्छी बातें नहीं हो जाएगी। क्योंकि आप जिस तरह से लोगों से बात करते हो उस तरह से ये समझ में आता है कि लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया है, बहुत आपको सताया है। लेकिन आपको उनको बैठ के लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ देना है, उनको गिव अप करने का है, उनकी तरफ देखने का भी नहीं है, और लोगों को माफ़ कर देना है। क्योंकि लोगों को आप माफ़ करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके मन में उनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तो आप अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकते हो, और कंसंट्रेशन से किया हुआ काम में सक्सेस मिलता है। इसकी ओर इशारा करता है। यानी आपको सक्सेस मिलने के लिए लोगों को माफ़ कर दो ना, और आप खुद आगे बढ़ने की कोशिश करना है। ये आप में खासियत है कि लोगों को माफ़ कर देना, ये आपकी क्वालिटी है, ये स्मार्ट चीज़ है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
लोगों को माफ़ करने की क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है, इसकी ओर इशारा करता है। अब हम देखेंगे पीसफुल रिसोल्यूशन। पीसफुल रिसोल्यूशन में हम देखेंगे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ रहा है। एनिमी हो तो क्या हुआ, प्रॉपर सोल्यूशन आ रहा है। आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ रहा है, एनिमी हो तो भी इसका प्रॉपर सोल्यूशन आ रहा है। सारे चैलेंज, आपके सारे प्रॉब्लम वो ख़त्म होने वाले आए हैं। लव में थर्ड पार्टी, उसमें चीज़ें सॉल्व होगी। दो लोगों में अनबन हो तो वो भी प्रॉपर सुलह हो जाएगी। लीगल मैटर हो कोई, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। एकदम आराम से निकल आएगा सॉल्यूशन, एकदम आराम से निकल आएगा। इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वरी करने की ज़रूरत नहीं। एकदम आराम से पीसफुल रिसोल्यूशन आएगा और ये अच्छा रहेगा आपके लिए। चीज़ें बदलेगी, एकदम नहीं बदलेगी, थोड़े डिले होकर बदलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं करना। और लीगल बैटर ऐसे है तो वो उसको भी आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप जो करते, गुस्सा ना करें। पीसफुल रिसोल्यूशन आ रहा है, सिरदर्द नहीं होने वाला। आने वाली अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको ग्रैब करने के लिए आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आराम से आ रहा है, इसके और इशारा करना पड़ता है। दिमाग में अपॉर्चुनिटी रखो, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेस नहीं रखना है। ग्रैब करो आप अपॉर्चुनिटी, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आपके जीवन में आराम से सॉल्यूशन आ रहा है। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आराम से आ रहा है, इसकी ओर इशारा करता है। आपके जीवन में जो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आराम से आ रहा है, धीमी गति से आ रहा है, लेकिन आ रहा है। यानी कि आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। इसलिए तो वो बता रहे हैं कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन आराम से आ रहा है। आपको ज़्यादा जल्दबाजी करनी नहीं है, शांति से रहना है, शांति से सह लेना है। आपका सॉल्यूशन, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द आएगा और आपको ये समझ में आएगा। सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।